नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल ऑफिशियल स्टडी जीके पे। आज की जो क्लास है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैंने पूरा दिल्ली सल्तनत का निचोड़ एक ही वीडियो में रखा है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आपको मिलने वाले हैं। तो मेरा तो आपको यही सजेशन रहेगा कि इस वीडियो को आप स्किप ज़रा सा भी ना करें। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड हैं और जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूज़फुल दोनों ही रहने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पे नए हैं या चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो के एंड में अगर आपको वीडियो कंटेंट सब कुछ पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करिए। तो शुरू करते हैं हम हमारी वीडियो और देखते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। यहाँ पर हम देख लेते हैं भारत पर आक्रमण। भारत पर किसने कितनी बार आक्रमण किया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर एक बार आक्रमण किया था, और महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी ने 5 बार आक्रमण किया था। ये तीनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सारे एग्ज़ाम्स में यही तीन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और ख़ासकर ये सेकंड वाला महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था। ये इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम्स में कंटिन्यूसली पूछा ही जाता है। तो दूसरे पॉइंट्स देख लेते हैं हम। यहाँ पे हम मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखने वाले हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो उन्होंने 1712 में आक्रमण किया था। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1712 में इस आक्रमण किया था। और कहाँ पर आक्रमण किया था? तो उन्होंने सिंध पर आक्रमण किया था। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 712 में सिंध पर आक्रमण करने वाला कौन सा शासक था? तो वो हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। और सिंध का राजा कौन था? सिंध का राजा था दाहिर। फारस का खलीफा ये किसका था? अल हजाज का था। इसको भी आप याद में रखना। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है, इसको आप याद में रखना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हम आगे आगे देखते हैं कि चचनामा किताब में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये आपसे यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस किताब में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो वो हो जाती है चचनामा किताब। इसको आप याद में रखना। दूसरा पॉइंट है हमारा कि भारत में सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने वसूला था। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि भारत में जो सबसे पहले जो जजिया कर था, ये एक तरीके का जो वसूल किया जाता था। तो ये किसने सबसे पहले वसूला था? तो वो मोहम्मद बिन कासिम ने वसूला था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद में रखना। अब हम देखते हैं महमूद गजनवी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो अभी मैंने जैसा कि अभी ऊपर बताया था कि भारत में 17 बार आक्रमण किया था। किसने? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसको आप याद में रखना। और ये कहाँ से आया था? तो महमूद गजनवी जो था वो गजनी से आया था, और इसने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, जो कि इसके आक्रमणों में सबसे बड़ा आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने। और कब किया था? 1025 में। 700 मन सोना तथा 1200 मन चांदी लूटी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस शासक ने 700 मन सोना तथा 1200 मन चांदी लूटा था? तो वो मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। दूसरा है पॉइंट कि अलबरूनी, फारूकी, उतनी, फिरदौसी, महमूद गजनवी के समय के इतिहासकार थे। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि फिरदौसी किसके समय का इतिहासकार था? तो वो हो जाएगा महमूद गजनवी के समय का इतिहासकार था। तो इन सारे नामों को आप याद में रखना। देखते हैं दूसरा पॉइंट। तो हम देख लेते हैं मोहम्मद गौरी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किसने किया था? राजा मूलराज ने। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किसने किया था? तो राजा मूलराज ने 1175 पर मुल्तान पर आक्रमण किया था। 1178 में माउंट आबू पर आक्रमण किया था राजा भीमदेव सेकंड ने। इसको आप याद में रखना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था? 1191 में। आप सभी को पता है। और किसके किसके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य में। और दूसरा तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1192 में। किसके बीच? मोहम्मद गौरी और
पृथ्वीराज चौहान। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, इम्पॉर्टेंट है। और ये किसके किसके बीच में हुआ था? ये जयचंद्र और गौरी के बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। किसका? 1194 का चंदावर युद्ध। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में आग किसने लगवाई थी? तो वो मोहम्मद गौरी का कमांडर बख्तियार बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का कमांडर था। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें आग किसने लगवाई थी? तो मोहम्मद गौरी के कमांडर बख्तियार खिलजी ने लगवाई थी। और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा अपने सिक्कों पर किसने छपवाई थी? माँ लक्ष्मी की प्रतिमा अपने सिक्कों पर मोहम्मद गौरी ने छपवाई थी। इसको भी आप याद में रखना। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत पर राज्य करने वाले शासकों का शासनकाल। तो पहला है गुलाम वंश। गुलाम वंश ने कब से कब तक शासन किया था? तो 1206 से 1290। इसको आप याद कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स में रिपीट बाय रिपीट पूछे जाते हैं। तो पहला है गुलाम, जो कि 1206 से 1290 तक उसने शासन किया था। दूसरा है खिलजी वंश, जो 1290 से 1320 तक इन्होंने किया था। और तुगलक वंश कब से कब तक था? 1320 से 1414 तक। सैयद वंश था 14 से 1450 तक। लोधी वंश था 1451 से 1426 तक। इसको आप याद में रखना। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट। गुलाम वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है? तो दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको आप याद में रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको अपनी राजधानी बनाया था? तो उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने किसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वो था इल्तुमिश। इल्तुमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। और इल्तुमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? तो वो था इल्तुमिश। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? वो भी इल्तुमिश था। टका तथा जीतल सिक्के इल्तुमिश के द्वारा चलाए गए थे। आज ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो टका और जीतल के जो सिक्के थे वो किसने चलवाए थे? तो वो इल्तुमिश ने चलवाए थे। सुल्तानगढ़ी की स्थापना भी इल्तुमिश ने करी थी। दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद कुवैत उल इस्लाम का निर्माण किसने करवाया था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसको आप याद में रखना। इम्पॉर्टेंट है कि मस्जिद कुवैत उल इस्लाम का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुब मीनार की स्थापना किसने की थी? कुतुब मीनार की स्थापना जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई थी, पर इसको पूरा किसने किया था? इल्तुमिश ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुतुब मीनार की स्थापना किसने कराई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पर इसको पूर्ण किसने करवाया था? तो वो इल्तुमिश ने करवाया था। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स। तो नेक्स्ट है हमारा रजिया सुल्तान का शासन है 1236 से 1240। तो दिल्ली सल्तनत की जो पहली मुस्लिम महिला शासक बनी वो कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम शासिका बनी थी और उसने कुबा और कुल्हा अपनाया था। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने कुबा और कुल्हा को अपनाया था? तो वो रजिया सुल्तान थी, जो इल्तुमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान ने 3 तरीके के सिक्के चलाए थे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रजिया सुल्तान ने कितने तरीके के सिक्के चलाए थे? तो 3 तरीके। और वो कौन कौन से हैं? प्रथम सिक्का था न्याय की बेटी का, द्वितीय सिक्का था इल्तुमिश की बेटी का, तृतीय सिक्का था दिल्ली सल्तनत की महारानी का। इन तीनों सिक्कों को आप याद में रखना। देखते हैं हम अगला। तो अगला है हमारा गयासुद्दीन बलबन, जो कि 1265 से 1288 तक उसने शासन किया था। इसने गयासुद्दीन बलबन ने पर्शियन कल्चर को लाने वाला ये व्यक्ति था। ये पर्शियन कल्चर को लाया था। कौन? गयासुद्दीन बलबन। बलबन
बलबनी सिक्का चलाया था। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बलबनी सिक्का चलाने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो वो था गयासुद्दीन बलबन। नवरोज फेस्टिवल प्रारंभ कराया था इसने। नवरोज फेस्टिवल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। सजदा तथा पैबोस प्रथा शुरू किसने की थी? गयासुद्दीन बलबन ने। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सजदा और पैबोस की जो प्रथा है वो किसने शुरू की थी? तो वो गयासुद्दीन बलबन ने की थी। अगला है हमारा खिलजी वंश। खिलजी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो दिल्ली सल्तनत के सबसे प्रभावशाली शासक कौन थे? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के जो सबसे प्रभावशाली शासक थे वो अलाउद्दीन खिलजी थे। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इसको आप याद में रखना कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या है? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो वास्तविक नाम है वो है अली गुरशप। अली गुरशप अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम है। इसको आप याद में रखना, इंपॉर्टेंट है। घराई और चराई टैक्स किसने लगवाया था? वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने लगवाया था। सैलरी बेसिस पर आर्मी और रिफॉर्म शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। दाग तथा हुलिया प्रथा को प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली में हौज खाने का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, चोर मीनार, जमैयत खाने का निर्माण भी किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी को। और अपनी राजधानी सिरी बनवाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये सारे पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखते हैं नेक्स्ट है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो मलिक कपूर को नायाब का टाइटल दिया था। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मलिक कपूर को नायाब का टाइटल किसने दिया था? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। एंड मलिक कपूर 36 दिन तक सुल्तान बना था। तो मलिक कपूर कितने दिन तक सुल्तान बना था? 36 दिन तक। अमीर खुसरो जिसे तोता ए हिंद भी कहा जाता है, जो कि सितार वादक है। देखते हैं नेक्स्ट, तुगलक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो अब हम देख लेते हैं तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था, जिसने गाजी का टाइटल धारण किया था। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गाजी का टाइटल किसने धारण किया था? तो वो गयासुद्दीन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता मोरक्को से आया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इब्न बतूता मोरक्को किसके समय आया था? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम पत्राचार तथा नहरों का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता था? पागल राजा। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसको पागल राजा कहा जाता था? तो वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा कहा जाता है। लंपट मूर्ख राजा किसको कहते हैं? जहादर शाह को लंपट मूर्ख राजा कहते हैं। और रंगीला राजा किसको कहते हैं? रंगीला राजा कहते हैं मोहम्मद शाह को। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देवगिरी को अपनी राजधानी किसने बनवाया था? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। दीवार ए अमीर कोही की स्थापना भी मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाई थी। दीवार ए अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि फिरोज शाह तुगलक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो अशोक के शिलालेखों को नेपाल से भारत लेकर आया था कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह अशोक के शिलालेखों को नेपाल से भारत लेके आया था। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर की जो स्थापना है वो भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जौनपुर को भारत का सिराज हिंद कहा जाता है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसको भारत का सिराज हिंद कहा जाता है? तो वो हो जाएगा जौनपुर को भारत का सिराज ए हिंद कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत पर जजिया वसूलने वाला शासक कौन था? वो भी फिरोज शाह तुगलक था। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत पर जजिया वसूलने वाला शासक कौन था? तो वो है फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्व टैक्स लगाया तथा नहरों पर टैक्स लगाया। हक ए सर्व टैक्स लगाया तथा नहरों पर टैक्स लगाया, ये किसने करवाया था? वो भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसको आप याद में रखना।
नेक्स्ट पॉइंट देखने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्वेश्चन वीडियो कंटेंट सब पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सैयद वंश। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो सैयद वंश का जो संस्थापक है वो है खिरज खां। खिरज खां सैयद वंश का संस्थापक है। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो वो है बहलोल लोधी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों ही। लोधी वंश का संस्थापक है बहलोल लोधी और सैयद वंश का संस्थापक है खिरज खां। दिल्ली की सल्तनत पर राज करने वाला पहला अफगानी बहलोल लोधी था। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली की सल्तनत पर राज करने वाला पहला अफगानी कौन था? तो वो था बहलोल लोधी। सिकंदर लोधी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो अब हम देख लेते हैं सिकंदर लोधी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना कब की थी? तो वो 1504 ईस्वी में उन्होंने आगरा की स्थापना की थी। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आगरा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? सिकंदर लोधी के द्वारा हुई थी। और कब हुई थी? 1504 ईस्वी में हुई थी। आगरा को 1506 में अपनी राजधानी बनाया था किसने? सिकंदर लोधी ने। इसको आप याद में रखना कि सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी कब बनाया था? 1506 में। और आगरा की स्थापना भी उसने 1504 में की थी। दोनों आप पॉइंट याद में रखना। गुरु लिखी के नाम से कविता लिखी थी, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तीनों ही बहुत ही ज़्यादा। जो गुरु लिखी के नाम से जो कविता थी वो सिकंदर लोधी ने लिखी थी, इसको भी आप याद में रखना। यहीं पे हमारे सारी की सारी दिल्ली सल्तनत ख़त्म होती है। आई होप आपको क्वेश्चन कंटेंट वीडियो सब कुछ एकदम पसंद आया। सिलेक्टेड ही आपको करवाया है जो कि एग्ज़ाम्स में रिपीट बाय रिपीट पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम्स में देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।